जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए, ठीक ना, मैथ, ठीक ना। चैप्टर आपका है अध्याय 14 है, ठीक ना, प्रश्नावली 14 का ए, ठीक ना। इस प्रश्नावली का नाम है, मतलब 14 है सांख्यिकी, ठीक ना, ये सांख्यिकी है, ठीक ना। तो ये प्रश्नावली जो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ 14 का ए, ठीक ना, इसको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये यूपी बोर्ड 2023 से रिलेटेड ये बोर्ड में फिक्स है, ये पूछता है, ठीक ना। ये तीन प्रश्न इससे पूछता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जो सांख्यिकी होता है आपका प्रश्नावली 14 का ए है, ठीक ना। मैं इसको कराने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न आपका पहला दिया हुआ है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है, ठीक ना। आपका जो दिनों की संख्या इसमें दिया है 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2, ठीक ना। और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। इसमें कह रहा है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना स्टूडेंट। आपका जो प्रश्न दिया हुआ है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक ना। हल करने के बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका फिगर बना हुआ है दिनों की संख्या, पहले यहाँ दिनों की संख्या को हम लोग x1 लिखेंगे, ठीक ना। दिनों की संख्या को x1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे कॉलम खींच लेंगे। इसके बाद देखिए दिनों की संख्या लिखने के बाद इसमें जो दिया है इसी में लिख दीजिए 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका जो दिया है दिनों की संख्या को हम x1 से लिखेंगे और इसमें जो दिया हुआ है इसको हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक ना। एक और कॉलम बनाने के बाद इसको हम F1 लिखेंगे, जो आपका अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम F1 लिखेंगे, ठीक ना। तो ये जो चीज़ इसमें दिया है यही भी इसमें भी उतार लेंगे, ठीक ना। 1, 2, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैंने प्रश्न उतार लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो दिनों की संख्या दिया था इसे x1 से लिख दिए और इसमें जो दिनों की संख्या में दिया हुआ है यही मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक ना। इसके बाद देखिए मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब एक मैं बॉक्स और बनाऊँगा, जो एक कॉलम और मैं इसमें खींचूंगा, ठीक है। इसमें एक कॉलम और रहेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये आपका ऐसे बॉक्स टाइप है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो आपका पहला x1 है इसे इसमें योग लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम इसमें क्या होगा, जोड़ेंगे। इसका हम ऐसे सिग्मा F1 लिख सकते हैं, इसको हम n भी लिख सकते हैं, तो इतना ही ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसका योग करेंगे, 2, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, क्योंकि जीरो अगर जोड़ोगे तो वही रहेगा। जो संख्या एक में अगर जीरो जोड़ोगे तो एक ही आएगा। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 1, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 28 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने में कितना है, 28, इतना हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा F1 x1 इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये आपका क्या होता है, इसमें इनटू है, हाँ ऐसे दिखाई देता, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये दोनों कॉलम ऐसे जैसे था इसमें ऐसे ही उतार लेंगे। वैसे इसमें क्या है, दिनों की संख्या मैंने x1 लिख दिया और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या F1 लिख देंगे, वही चीज़ उतार लेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, F1 का जो योग कर दिए पूरा जोड़ने के बाद 28 आया, इस सिग्मा F1 लिखेंगे, ठीक है, इसमें योग लिखेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपका सिग्मा F1 इंटू x1 है, तो हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा करा के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा, 3 गुणा 1 में होगा 3 का 3 ही होगा, 10 गुणा 2 में होगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया ना, समझ में आया इतना, ठीक है। और फिर इसके बाद 52 गुणा 3 हो 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा 4 दूनी 8, 4 128 हो जाएगा, 15 5 75 और 6 6 24 और 7 दूनी 14, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपका गुणा करने पाया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा F1 x1 दोनों लिख के अब इसका हम योग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग योग करेंगे, ठीक है। योग करने का मतलब जोड़ेंगे, तो देखिए 3 में 0 जोड़ेगा 3 ही आएगा, 6 3 9, 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 का 0 3 हासिल, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 5 7, 7 2 9, 9 7 16 17 18 19 20 21 22, 22 होगा, ठीक है। 22 के यहाँ 2 लिखेंगे, कितना हासिल, 2 हासिल, ठीक है। इसके बाद 1 2 2 बचा है, 1 1 बचा है, तो 1 2 2 2 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया स्टूडेंट, 420 आ गया। योग करने में कितना आया स्टूडेंट, 420 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आपका योग करने में कितना है, 420। अब देखिए स्टूडेंट, आपका पूछ रखा था औसत देखिए प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट, औसत संख्या विद्यार्थियों की यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिदिन अनुपस्थित ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों की संख्या अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या जो होता है स्टूडेंट आपका औसत संख्या बराबर हो जाएगा सिग्मा F1 x1, ठीक है, बटे सिग्मा F1। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक ना स्टूडेंट, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट आपका जो दिया हुआ है औसत संख्या सिग्मा F1 x1, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट आपका जो सिग्मा F1 x1 दिया है इसका मान कितना रखेंगे 42, मतलब 420 बटे सिग्मा F1 का मान कितना दिया है 28। इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब जैसे देखिए कितना दिया है 420 भागे 28, इसको भाग देंगे, कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाओ, पहले 2 बार ले, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, इतना हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक ही बार ले जाओ। 28 का 28 घटाओगे कि हाँ 12 में से 8 गया 4, 1 बचेगा 0। आप कितने बार ले जाओगे, 5 बार ले जाओ, तो 8 5 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 10 4 14, कट गया स्टूडेंट, ठीक है। आपका कितना आ गया 15, तो इसको हम काटने में कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट जो औसत संख्या है औसत संख्या बराबर 15 आया, ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आया बात समझ में ना। तो देख लीजिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो आपका प्रश्न दिया था दिनों की संख्या मैंने वही लिखा है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या दिया है वही चीज़ इसमें मैंने सेम वही लिखा है। लिखने के बाद क्या किया है, जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसका योग करके जोड़ रखा है। जोड़ने के बाद जो है इसमें जो F1 सिग्मा F1 x1 जो था इसमें इसका गुणा करना है, ठीक है ना, गुणा करके यहाँ लिखे हैं। लिखने के बाद इसका योग कर दिए हैं, इतना आया, इससे योग करने के बाद यही फार्मूला होता है। देखिए ये समांतर माध्य बराबर एक फार्मूला होता है आपका स्टूडेंट, वही लगा है इसमें, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार होता है सिग्मा F1 x1, यही फार्मूला होता है सिग्मा F1, ठीक है। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला होता है, यही फार्मूला से मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट मैं लेके आया हूँ दूसरा प्रश्न। देखिए स्टूडेंट आपका दूसरा प्रश्न कह रखा है 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए हैं, ठीक ना। आपका जो प्राप्तांक है दिया हुआ है, देखिए 01, फिर 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, ठीक है। परीक्षार्थियों की संख्या में जो दिया है 02, 05, 07, 12, 13, 9, 7, 13, 10, 7, 4, ठीक ना। आपका इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न है, ठीक ना। तो हम लोग प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए स्टूडेंट एग्जाम में भी कैसे हल करना है आप लोग को देख लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। हल करने के बाद स्टूडेंट जो आपका प्राप्तांक दिया है इसको मैं लिख ले रहा हूँ, प्राप्तांक दिया है ना, प्राप्तांक यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, प्राप्तांक दिया है तो इसको मैं उतारूंगा इससे, ठीक ना। प्राप्तांक का एक कॉलम बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो परीक्षार्थियों की संख्या है इसको भी कॉलम बनाना पड़ेगा। इसको मैं x मान सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसको करने के लिए इसको x मान लीजिए और इसको x1 और F1, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट जो आपका प्राप्तांक होता है इसको हम x मान सकते हैं और इसको हम F1 मान सकते हैं, ठीक है। अब जो x मान सकते हैं स्टूडेंट, जो आपका दिया हुआ है प्राप्तांक में x जो दिया है इसको हम लिख दे रहे हैं 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 दिया, ठीक ना। ये आपका प्राप्तांक का उतर गया, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट, अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या रहेगा, योग, ठीक है। अब देखिए आपका जो परीक्षार्थियों की संख्या दिया है इसको हम लोग F1 से लिखेंगे, इसको 02, फिर 05, 07, 12, 13, 10, 07, 04, ठीक है। ये आपका दिया है परीक्षार्थियों की संख्या जो है F1 से लिखें, ठीक है ना। अब इसमें ज्ञात करने के लिए बोला है स्टूडेंट माध्यक, ठीक है, आपका दिया हुआ है माध्यक। तो ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे सिग्मा F1 बराबर, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 2 7, 7 7 14, 14 15 16 17 18 19 19 26 30 का 0, 3 हासिल,
1 2 3 3 3 6। आपका योग करने पे कितना आया स्टूडेंट? 60 आया। ठीक ना, आया बात समझे? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो सिग्मा F1 है इसको हम n भी लिख सकते हैं। ठीक ना, जो सिग्मा F1 बराबर इसके बराबर हम लोग n भी लिख सकते हैं। ठीक ना, इसके बराबर n लिखेंगे, इसके बराबर 60। ठीक ना, इतना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा F1 को n भी लिख सकते हैं, n बराबर 60। ठीक है ना, दोनों सेम ही रहता है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपका जो इसमें रहेगा सिग्मा F1 x1। ठीक है, इतना रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब देखिए यहाँ F1 है x1 है, तो हम लोग इसका इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 के 2। ठीक है, 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 5 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 दूनी 3 पचे 15 हो जाएगा, और इसका इसमें 7 चौक 28 और 12 पंचे 60। ठीक है, 13 छक 78 और 7 में 70 और 9 सत्ते 63 और 10 चौक 40। ये आपका 40 आ गया। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है ना, गुणा कराने के बाद इसके बाद हम लोग योग कर देंगे F1 x1। ठीक है, अब इसका हम लोग इसका योग कर देंगे। तो देखिए 5 2 7 7 8 15 15 8 23 23 24 25 26 26 के 6 2 हासिल। ठीक है, 10 17 17 7 24 24 30 30 31 32 33 33 34 35 35 आएगा। ठीक है, आपका योग करने पे कितना 356 आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या कह रहा था स्टूडेंट, देखिए इन परीक्षार्थियों की प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य पूछ रहा है ना, समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य जो होता है x बार से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर होगा सिग्मा F1 x1। ठीक है, इतना होगा, और इसका होगा सिग्मा F1। ठीक, इतना होगा, ये आपका फार्मूला है। ठीक ना, अब देखिए स्टूडेंट, जो x बार होता है, x बार है, इसको हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। ठीक ना, इसका मान कितना दिया हुआ है, सिग्मा F1 x1 का मान 356/60। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए पहले तो हम ऐसे भाग दीजिए, 2 से पहले काटिए। x बार बराबर 15 दूनी 30 17 दूनी 34 17 दूनी 34 एक बचा 8 दूनी 16 2 बार गया है, और 30 दूनी 60 फिर 2 बार काट दीजिए। x बार बराबर 8 दूनी 16 8 9 दूनी 18 15 दूनी 30। ठीक है, अभी 5 15 काटिए, x बार बराबर 15। अब देखिए आपका x बार बराबर है 89 15। ठीक, 15 पच्चे 75। ठीक है, 75 ऐसे लिखा जाएगा। इस पर घटाओ कितना आएगा, 5 75 आपका बचेगा। भाग दे दीजिए स्टूडेंट, 15 से भाग करेंगे इसमें, 15 पचे 75, कितना बचा 4 1 ना, 14 दशमलव 0 15 56 90 69 105 15 120 15 9 135 15 9 135, कितना बचेगा 5। ठीक है, यहाँ 5 यहाँ 0 बढ़ा लो, 15 3 15 30 15 45 15 45, आपका 5 दशमलव कुछ आएगा। देखिए स्टूडेंट, आपका कितना आएगा भाग देने पे, यहाँ लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, भाग देने पे आपका कितना आ रहा है 5.93। ये आपका आंसर हो गया। जो माध्य पूछ रहा था, इसका आंसर मैंने इतना आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए मैं आंसर मिला दे रहा हूँ, 5.93 सही है स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप लोग को समझ आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद।